बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। जैसा कि मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि मैं सस्ते सस्ते आसान से यूनिक आपके लिए फ़ायदेमंद, हम सब के लिए फ़ायदेमंद और ऐसी जो परेशानी हमें लाहक होती है कि जिसकी वजह से हम इतने परेशान होते हैं कि अब हमने करना क्या है, महंगे महंगे इलाजों की तरफ जाते हैं, चाहे वो हमारी स्किन से रिलेटेड हो, हमारे बालों से, हमारी डिहाइड्रेशन हो या हमारे गट के प्रॉब्लम हो। तो मैं उनके लिए आसान और छोटे छोटे सोल्यूशन लेके आती हूँ जिनको आप चलते फिरते कर सकते हैं। मेरा काम यही है कि आप लोगों के लिए आसान से आसान, सस्ते से सस्ते और जितना हो सकता है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें, आप लोगों के लिए यूनिक चीज़ें और आप लोगों के आसपास से ही चीज़ें उठा के लेके आती हूँ। आज भी इसी तरह मसले तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उनका हल जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको डेफिनेटली आपको नज़र तो आ रही है, ये इसका छिलका, इसका पल्प जिसको हम गुद्दा कहते हैं, इसका गुद्दा और इसके बीज जो कि हर हाल में हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कोई 1% ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें डिफरेंट करके खानी पड़ती है या कॉम्बिनेशंस के साथ खा सकते हैं, क्योंकि कुदरती चीज़ों में एक्सेस में, ठीक है, पानी सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए, लेकिन उसको भी हम एक्सेस अगर ज़रूर से ज़्यादा इस्तेमाल करें वो भी हमें नुकसान देता है। तो इसलिए किसी चीज़ को ज़रूर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अलबत्ता इन चीज़ों का फ़ायदा ही फ़ायदा। आज मैं जो कह के लेके आई हूँ, आज मैं जो ढूंढ के लेके आई, मैंने उनको कहा था कि प्लीज़ मुझे देसी वाला दीजिएगा जिसके अंदर बीज हैं। अल्लाह करे इसके अंदर बीज निकले, ऐसा ही हो, ठीक है। तो फिर इसके हम बीजों पे भी बात करेंगे, लेकिन वैसे भी मैं बीजों के बारे में आप लोगों को बता दूंगी, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसकी थोड़ी सी मैं वजह बता देती हूँ लाने की, कि आखिरी रोज़ा है तो मैं आप लोगों को इसकी वजह बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल क्यों करना है और अब ईद के बाद इसका इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर क्यों करना है, ठीक है। वो ये है कि जिस तरह अब इसका सीज़न स्टार्ट हो गया है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बेफ़ायदा दुनिया में उतारी हो। इंसान के लिए सब कुछ उतारा, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ का हमें फ़ायदा है। हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो इसकी गुड प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी चीज़ों की, लेट्स से जिस तरह अब रिफाइंड चीज़ें आ गई हैं तो हमने खुद ही ये कारनामे किए हैं सारे के सारे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो डायरेक्ट चीज़ें उतारी हमारे लिए सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। अब बात करते हैं इस चीज़ की कि मैं इसको क्यों लेके आई हूँ। देखिए, पूरा रमज़ान गुजरा है, हमने सारी फ्राइड चीज़ें खाई हैं, हमने सारी ज़्यादा चीज़ें खाई हैं, ज़रूर से ज़्यादा खाया है और पानी कम पिया है, ठीक है। जिसके नतीजे में हुआ क्या है कि हमें ड्राइनेस हो गई है। ड्राइनेस से क्या होता है कि ड्राइनेस सबसे पहले तो हमारे मसल्स को जो है वो डिस्टर्ब करती है। ड्राइनेस की वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो वीक होते हैं। ड्राइनेस की वजह से हमारी स्किन जो है वो डिस्टर्ब होती है। हमारी स्किन के ऊपर ड्राइनेस की वजह से एजिंग साइन आते हैं, ड्राइनेस की वजह से पैचेस बनते हैं, ड्राइनेस की वजह से हमें उम्मुल मर्ज जिसको हम कहते हैं ना, कब्ज़ होती है। कि बार बार एक ही बात मैं रिपीट करती हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी एक वाहिद वो आप कह सकते हैं ज़रिए जो हमारी बॉडी को बगैर किसी मेहनत के डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी के जितने टॉक्सिन्स हैं सबको खारिज करता है। ये चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए उतारी हैं कि फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स जो है आपकी कब्ज़ को ख़त्म करते हैं, आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं। आप जहाँ ड्राइनेस नहीं होती वहाँ आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके ऊपर की पूरी जो बिल्डिंग है ना, हमारी जो पूरी इमारत है, ये खड़ी होती है। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने सुना होगा अक्सर के गोश्त जब नहीं गलता तो उसमें पपीते का पाउडर या पपीता डाला जाता है, कच्चा पपीता डाला जाता है। लेकिन कच्चा पपीता भी डाला जाता है, साथ में सम टाइम ऐसा होता है कि हम पक्का पपाया भी लगा सकते हैं, ठीक है। लगा के उसको थोड़ा सी देर रख देते हैं। वो क्या होता है कि वो गोश्त को जल्दी गलाने का काम करता है। तो इसी तरीके से इसकी बहुत सारी ऐसी, देखें ना, वो उसकी गोश्त को गलाने का काम करता है। इसी तरह अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है या आपको खुदा ना खास्ता कब्ज़ है या आपको खुदा ना खास्ता ड्राइनेस की वजह से पखाना, स्टूल पास नहीं हो रहा, तो आप पपीता पेट भर के खाएं। कहते हैं तो ये है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो खुराक है ना वो 80 ग्राम से 100 ग्राम तक है। जो मैक्सिमम खा सकते हैं 120 ग्राम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने पपीता नहीं खाना। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला कि आपको स्वीयर कब्ज़ है, स्टूल पास नहीं हो रहा, या ऐसे भी हो सकता है कि सम टाइम गट का कुछ सिस्टम ऐसा हो जाता है कि कब्ज़ भी नहीं होती लेकिन पेट हमारा साफ़ नहीं होता, तो पेट सफाई के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें। इसके वैसे मैं इसके बारे में अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो मुझे 2, 3, 4 घंटे चाहिए, तो इसकी इतनी तारीफ़ें। लेकिन आज स्पेशल मैं इसको लेके आई हूँ इसलिए कि आज इसको हम सबसे पहले इसके छिलके का भी मैं आपको बताऊँगी,
थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इसके स्पेशल हम गुद्दे पे बात करेंगे, अगर बीज निकल आए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर हम बीजों पे भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये मैंने बता दिया है कि 80 ग्राम से 120 ग्राम तक का बताते हैं कि इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं करना, वरना मोशन हो सकते हैं। वो है आम लोग जैसे कि हम, थोड़े से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम सारा ठीक चल रहा है, लेकिन जिनको कब्ज़ है या जिनका पेट साफ़ नहीं होता तो वो इसको पेट भर के भी 1 टाइम 2 टाइम खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ में अगर थोड़ा सा दूध ले लिया जाएगा 1 कप तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बीजों वाला निकला है, ठीक है। ये देखें, इसके ये बीज हैं, इसको हम इधर से काटेंगे। वैसे मैंने पहले गलत काट लिया, इसी तरीके से काटना था। क्या हो गया, गलती हो जाए तो इंसान को ना मान लेनी चाहिए। ये देखें, अच्छा बच्चे देखे कहते यख की ये क्या है, लेकिन उनको क्या पता ये क्या है, कितना बड़ा जादू है ये। बहुत शुक्र है, सबसे पहले तो मैं अगर देख रहे हैं तो उनका शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे ये सच बोल के दिया, ठीक है। अब करना क्या है, अब इतना सा ये जो पपाया है ये काफ़ी आपके लिए, ठीक है। बीजों पे भी मैं आती हूँ। वैसे मोटा मोटा सा मैं बता देती हूँ, इसकी तारीफ़ ये है कि इसको अरंड खरबूजा कहते हैं। इसका छिलका जो है, अगर आप इसका इतना मोटा छिलका उतार लें और दूध में ब्लेंड करके, इतना मोटा छिलका, इसको मैं किसी दिन फिर आपको बना के भी दिखाऊंगी, इतना मोटा छिलका उतारें, दूध में ब्लेंड करके आप इसको, और इसका फेस पैक बना के लगाएं, थोड़ा सा ड्राई मिल्क डाल लें। मैं कहती हूँ स्किन ऐसी हो जाएगी सॉफ्ट, बिल्कुल नरम चमकदार। आपके बालों में अगर लगाएंगे, वो योगर्ट के साथ लगाते हैं तो वो इतने खूबसूरत आपके बाल हो जाएंगे, लचकदार। लेकिन उसमें भी 2-4 चीज़ें और, फिर इसके लिए तो आप लोगों को नईमा आपा ऑफिशियल देखना पड़ेगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी, अभी इसका सीज़न स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट इसकी इंशाल्लाह रेमेडीज़ जो है वो हम स्टार्ट करें। देखें, बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्लाह का ये कट गया। हर काम शुरू करने से पहले हमेशा आप लोगों ने ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है। हाँ, अगर ये देखें, अगर इसका एक बीज का एक फ़ायदा मैं आपको बता दूँ, वैसे तो इसमें ना बांझपन का भी इलाज है, ठीक है। पपीते के बीज में बांझपन का भी इलाज है, लेकिन इसके लिए फिर वही बात मैं करूंगी। आप लोगों को नईमा आपा ऑफिशियल कंटिन्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने काफ़ी सारे पपीते के ऊपर करने हैं इसके रेमेडीज़ जो करनी है, ठीक है। पपीते के ऊपर मैं करूंगी। ये देखें, ये पपीता मैंने काट दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाल लें, ठीक है। चाहें तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर, वैसे तो मेरे घर में तो इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं डाली जाती, लेकिन फिर भी फ्लेवर के लिए, खाना तो है ना, बच्चों को खिलाना तो है ना, तो आप इसका शेक बनाएं। बहुत अच्छा शेक बनता है, इतना मज़े का शेक बनता है कि आपकी सोच है, इसको नहीं ज़ाया करना आप लोगों ने। पपीते के बीज की एक बात मैं बता दूं आप लोगों के कि जब पपीते का सीज़न, जिस तरह ये पपीते के बीज हैं ना, आप इनको निकाल के सेव करते रहें, धूप में सुखा लें, ठीक है। इनको पीस के रख लें। इसके बाद आपने ये जब पपीते का मौसम चला जाता है तो वो जो बीजों का पाउडर होगा ना, वो ½ टीस्पून अगर आप डेली लेंगे तो पपाए वाले ही आपको फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। ये इतना सा पपाया जो है, इतना सा पपीता जो है, अरंड खरबूजा जो है, अगर आप डेली खाएंगे तो आपके अंदर से ड्राइनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इसके खाने से आधा घंटा पहले आप लोगों ने पानी ना पिया हो, ये एहतियात में आता है। और इसके खाने के तकरीबन 40 मिनट बाद तक आप लोगों ने पानी नहीं पीना। ये छोटी सी एहतियात है, क्योंकि खरबूजे की एक फॉर्म है। खरबूजे का हालांकि मैं मिल्क शेक बनाती हूँ, वो बहुत डिफरेंट है, इसका भी बनता है मिल्क शेक, लेकिन आप लोगों ने पानी की ये एहतियात ज़रूर करनी है, वरना थोड़ा सा मसला हो सकता है, कोई हैज़े का, कोई एकदम से वॉमिट का या कुछ भी। तो आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा हनी, लो मैं हनी डाल देती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन हम डालते नहीं हैं कभी, ठीक है। लेकिन ये है कि चलें डाल देते हैं, लोग खाते हैं फ्लेवरफुल इसको बना के, कोई मसला नहीं है, खा लें, खाना ज़रूरी है। दोबारा कर देते हैं, ये लें जी, ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया है हनी, ठीक है। ये देखें, आपका फुल, आप कहें कि हाइड्रेशन वाली डिश जो है वो तैयार होगी। ये खाने के बाद आपका गट भी हाइड्रेट होगा, आपकी स्किन, जब आपका गट हाइड्रेट होगा तो आपकी स्किन भी हाइड्रेट होगी। जब आपका गट हाइड्रेट होगा, जब आपका गट क्लीन होगा तो आप ऊपर से खूबसूरत नज़र आएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा हल्की सी काली मिर्च, काला नमक डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर डाल के दिखाती। तो आपने इसको सिंपल, मेरे घर में सिंपल खाया जाता है, मैं बार बार बता रही हूँ, शेक बन जाता है इसका, ये सिंपल खाया जाता है या फ्रूट चाट में खाया जाता है, कॉम्बिनेशंस के साथ खाया जाता है। ये मैं उन लोगों के लिए मैंने बात की है। देखिए, मुझे, आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको देखने वाले सब हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि रेडी वाले, छाबड़ी वाले,
डेली वेजेस जो भी हैं सब देखते हैं नईमा आपा ऑफिशियल। बहुत खुशी होती है, डिफरेंट कॉल्स भी आती हैं फिर कि हम फ़लाँ जगह पे होते हैं और हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। जब वो अपना काम बताते हैं ना, आप यकीन माने इतनी खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा एक मैसेज ऐसे ऐसे लोगों तक जा रहा है जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि अब ये आम हो जाएगा। मसाइल सबके साथ होते हैं, तो ये है कि आम लोग जब देखते हैं तो उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं कहती हूँ यही दुआएं हैं जो मुझे आगे लेके जा रही हैं। मुझे आप लोग भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और नई मेरी फैमिली का जो इस कारवान का, नए लोग मेरे इस कारवान का हिस्सा बने हैं, मेरे मेंबर बने हैं, तो वो सब इस कारवान को लेके मेरे साथ ऐसे ही हम इंशाल्लाह अपना सफ़र जो है हम जारी और सारी रखेंगे। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। नए आने वाले लोग इसको ज़रूर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।